जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग है एक अंकल का जिनकी जर्नी 18 साल पहले महाराज के साथ शुरू हुई थी। संगत जी, वैसे तो हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से महाराज के साथ जुड़े हैं, पर इस जन्म में अंकल की जर्नी को 18 साल हो गए हैं महाराज के साथ। तो संगत जी, उस टाइम ना अंकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और महाराज की कृपा से ही उन्होंने एमबीए किया और उसके बाद जॉब के लिए सैन फ्रांसिस्को चले गए। संगत जी, अंकल का कहना है कि एक बार सैन फ्रांसिस्को में जब वो थे तो उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उनके मैनेजर ने ये कहा कि जाओ डाउनटाउन घूम कर आओ। अंकल कहते हैं मैंने 2-3 घंटे वहाँ लगा के आराम से घूमा और जिस बस में उन्होंने सब बता दिया था कि इस जगह से ये बस मिलेगी, वहाँ पे चले जाना। तो जब उन्होंने वापसी में भी वो बस करी तो उन्हें था कि वो वहीं हमें कैंपस, जो माइक्रोसॉफ्ट कैंपस था, वहीं उतार देगी। पर संगत जी, वो बस चलती चली गई। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे बाद अंकल ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट कैंपस नहीं आया है क्या, मुझे वहाँ उतरना था। वो कहते हैं वो तो आधा घंटा पहले ही चला गया। अब संगत जी 10 बजे से ऊपर हो गया था और वहाँ पर ना बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो वहाँ ना बस ड्राइवर ने बोला कि मैं आपको अगले स्टॉप पे उतार देता हूँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई बस मिल जाएगी आपको। संगत जी, अंकल ना नेक्स्ट बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं। 10:15 के करीब बज रहे थे। उसके बाद 10:30, 11, 11:30 बज गए संगत जी, उन्हें कोई भी बस नहीं मिली। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अंकल ने महाराज को याद किया और बोला, गुरुजी अगर आप हैं और मुझे सुन रहे हैं ना, अभी मुझे कोई मदद पहुंचा दीजिए। मैं घर कैसे जाऊंगा, यहाँ पर मैं कब तक खड़ा रहूँगा। संगत जी, बस इतना ही कहा था। एक बस अंकल के पास आकर रुकती है जिस पर लिखा था नॉट इन सर्विस। उसमें से ना विंडो खुलती है और वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है, क्यों खड़े हो यहाँ पर। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है और मुझे माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में जाना है। ड्राइवर बोलता है कि वैसे तो मैं नहीं जा रहा था वहाँ पर आपको छोड़ दूंगा। अंकल उस बस में बैठ जाते हैं। नॉर्मल बातें होती हैं। आधे घंटे बाद कैंपस आ जाता है और वो कहते हैं आ गया तुम्हारा स्टेशन, उतर जाओ। अंकल कुछ डॉलर्स निकाल कर उन्हें देना चाहते हैं, पर वो कहते हैं स्टे सेफ, बी हैप्पी, ऐसे करके संगत जी। और अंकल का कहना है कि उनकी जो बातें थी बिल्कुल अपनेपन वाली, जैसे महाराज बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने उतारा अंकल को और अंकल ने बस थोड़ी सी आगे चल के पीछे मुड़ के देखा, कोई बस वहाँ थी ही नहीं संगत जी। अंकल जब ये सत्संग शेयर कर रहे थे उनकी आंखें नम हो गई। कहते हैं कि वो कोई और नहीं, मेरे महाराज थे जो खुद मुझ तक मदद पहुंचाने आए थे संगत जी। तो इस तरह से महाराज को जब हम विपत्ति के समय में याद करते हैं ना, वो साक्षात दर्शन दे देते हैं संगत जी, किसी न किसी रूप में, या फिर हम तक मदद पहुंचा ही देते हैं संगत जी। और यही उनका तरीका है जो दिन पे दिन हमारा भरोसा उन पर बढ़ता ही जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।